हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नव भारत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने समय और दूरी की शुरुआत की थी और एक वीडियो आपके लिए मैंने अपलोड किया था। इसके बाद में अब इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए यहाँ से, अब यहाँ से आपके जो वीडियो मिलेंगे ना, आपको रेगुलर मिलेंगे। यहाँ से रेगुलर मैथमेटिक्स का एक वीडियो आपको कंटिन्यू पर डे मिलेगा, क्योंकि पिछले जो वीडियो थे उसके अंदर टाइमिंग का अभाव था, इसलिए हम आपके लिए रेगुलर वीडियो नहीं बना पाए। बाकी अब आपके लिए हम रेगुलर वीडियो अपडेट करेंगे यहाँ से। तो चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, पहले प्रश्न में आपको दिया हुआ है, तो दिया हुआ है यहाँ पे, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेलगाड़ी द्वारा, 9/20 भाग बस द्वारा और शेष 10 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय करता है। उसकी कुल यात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखो, इस प्रश्न के अंदर यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कुल यात्रा का 2/15 भाग रेलगाड़ी द्वारा जो तय करता है, रेलगाड़ी द्वारा वो 2/15 भाग तय करता है। 2/15 भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। और बस की अगर हम बात करें, तो बस द्वारा जो यात्रा करता है वो करता है 9/20 भाग करता है। और बोला गया है कि जो शेष दूरी है, वो शेष दूरी को तय करता है किसके द्वारा? ये शेष दूरी को तय करता है पैदल। शेष दूरी को वो पैदल तय करता है। तो शेष दूरी को पैदल तय करता है। और शेष दूरी दी हुई है 10 किलोमीटर यहाँ से। अब हम क्या क्या करेंगे यहाँ पे, कुल यात्रा का आपको बतानी है कि कुल यात्रा कितनी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, कुल यात्रा को हम 15 और 20 का एलसीएम मान लेंगे यहाँ पे। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 और 20 का जो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा यहाँ पे 60। एलसीएम 60 हो जाएगा यहाँ पे। ये 60 आ गया, तो हमने टोटल वर्क को कितना मान लिया? 60 मान लिया। अब यहाँ पे उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 60 से मल्टीप्लाई कर दो इस प्रकार से। ये हो जाएगा यहाँ से 15 चौक 60, यहाँ पे 8 यूनिट हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कितना? 27 यूनिट हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखो, 27 और 8 टोटल कितना हो गया यहाँ से? 27 और 8 यहाँ पे टोटल 35 हो गया। तो शेष कितना बच गया? 60 में से, 60 में से घटा दो, यहाँ पे 25 यूनिट हो गया। तो 25 यूनिट की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे, वो 10 आ गई इस प्रकार से। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10/25। 10/25 हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल की बात करूँ यहाँ पे, तो 60 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि 60 यूनिट माना है हमने। 5 5 जा और 5 2 जा, यहाँ पे यहाँ से इसको काट दीजिए 12 बार यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस आ गई यहाँ पे 24 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी आ गई यहाँ पे? 24 किलोमीटर आ गई इस प्रकार से। ये सॉल्यूशन हो गया इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक व्यक्ति 1.5 मीटर पर सेकंड की गति से एक निश्चित दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में तय करता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे व्यक्ति की चाल दी हुई है। व्यक्ति की चाल कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर पर सेकंड इसकी चाल दी हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पे दिया हुआ है समय, टाइमिंग दी हुई है यहाँ पे। समय कितना दिया हुआ है यहाँ पे? ये दिया हुआ है 1 घंटे और 40 मिनट का समय दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपके पास में जब चाल और समय हो, तो आपको डिस्टेंस निकालनी होती है। तो दूरी आपको पूछी गई यहाँ पे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पे? चाल इंटू समय हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कि वैल्यू को आप यहाँ पे सेम कीजिए, क्योंकि चाल यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दी हुई है। तो या तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे बनाओ और समय को घंटे में तब्दील करो, या अगर ये चाल मीटर पर सेकंड में, तो समय को सेकंड में चेंज कर दो। तो 1 घंटे की अगर मैं बात करूँ, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60 इंटू 60, 3600 सेकंड, प्लस 40 मिनट की अगर बात करूँ, तो उसके भी सेकंड तब्दील कर दो यहाँ पे आप। तो टोटल यहाँ पे 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गए, प्लस यहाँ पे 2400 सेकंड ये हो गए। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से? ये हो गया यहाँ पे 6000 सेकंड हो गए। कितना हो गया यहाँ से? 6000 सेकंड हो गए इस प्रकार से। डिस्टेंस निकाल देंगे यहाँ पे, स्पीड इंटू टाइम से यहाँ पे। तो टाइम हो जाएगा यहाँ पे 6000 सेकंड। तो इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 जीरो, ये 15 की 90 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे एक संख्या बाद में पॉइंट लगा दो, तो ये आ जाएगा 9000 मीटर। कितना आ जाएगा? 9000 मीटर डिस्टेंस आ जाएगी। अब यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में दी हुई है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? इसमें इसमें आप भाग दोगे 1000 का, तो 1000 का इसमें आप भाग दे दो, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे 9 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ से? 9 किलोमीटर आ जाएगी इस प्रकार से। तो ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है, तो 10 मिनट की देरी से उस दूरी को तय करेगा। यदि उसकी वास्तविक चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम चाल की बात करेंगे। तो देखो, एक तो वास्तविक चाल आपकी होती है यहाँ से, और एक यहाँ से होती है वर्तमान चाल। दो चीजें आपको दी जाती है प्रश्न के अंदर। आपको बोला गया है कि व्यक्ति अपनी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है, लेकिन आपको पता है वास्तविक चाल में ही कमी करेगा, और वास्तविक चाल यहाँ पे दी हुई है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वास्तविक चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, और व्यक्ति अगर अपनी चाल के अंदर अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है, तो 120 में से 15 कम करोगे तो 105 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये तो यहाँ से चाल की बात होगी। तो यहाँ से इसको शॉर्ट आउट कर दीजिए, मतलब काट दीजिए, इसका रेशियो बना दीजिए यहाँ पे आप। ये 15 से कट जाएगा, 15 से 15 से 105, और यहाँ पे हो जाएगा 15 × 120 यहाँ पे। ये चाल की बात होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, टाइमिंग की बात करूँ,
तो आपको पता है डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस समय जो चालों का अनुपात होगा उसका उल्टा समय का अनुपात होगा। इसे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ इस बात को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी कि एक निश्चित दूरी तय करता है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पे। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पे टाइमिंग का रेशियो 7:8 हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आप आए हो तो पहले वाले वीडियो को देख के आइए ताकि ज्यादा समझ आए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, अगर कमी करता है तो यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल कितना यूनिट की देरी हो रही है, यहाँ पे 1 यूनिट की हो रही है यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 10 मिनट आ जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ से टोटल अगर रियल टाइमिंग की बात करो यहाँ से तो 70 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 मिनट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपके पास में चाल और समय आ गया इसका। तो यहाँ पे दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, दूरी बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे चाल इंटू समय। चाल इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, समय हो जाएगा। तो चाल कितनी है इसकी, 120 मीटर पर सेकंड है। इसको समय 70 मिनट है तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग दे दो, यहाँ पे 2 बार कट जाएगा यहाँ पे। तो 140 किलोमीटर आ जाएगी डिस्टेंस। कितनी आ जाएगी, 140 किलोमीटर आ जाएगी डिस्टेंस इस प्रकार से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति निश्चित चाल चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है तो 12 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा। यदि वह अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो वह कितनी देरी से पहुंचेगा यदि उसकी वास्तविक चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो। तो वास्तविक चाल जो आपको दी हुई है नीचे नीचे दी हुई है यहाँ पे, और वास्तविक और वर्तमान चाल दो चालों की बात हो रही है। तो वास्तविक चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे है और फर्स्ट टाइम के अंदर यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है। तो चाल बढ़ के कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी यहाँ पे इसकी चाल। तो आप है ना इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। यहाँ पे ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 55 25, यहाँ पे 5:4:5 हो गई। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइमिंग का अनुपात हो जाएगा यहाँ पे 5:4। अब देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करने पर 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 12 मिनट अगर पहले पहुंच रहा है यहाँ पे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ से 12। तो यहाँ से वास्तविक समय कितना आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा यहाँ पे 60 मिनट। वास्तविक समय हो जाएगा यहाँ पे 60 मिनट हो जाएगा इसका। वास्तविक समय कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको। अब बोला गया है कि अगर व्यक्ति अपनी चाल में अगर कमी कर देना तो वह कितना देरी से पहुंचेगा। तो यहाँ पे वास्तविक चाल आपको दी हुई है यहाँ पे, वास्तविक चाल दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर चाल में अगर कमी कर देना ये, तो कमी कर देगा तो 5 की तो कितनी हो जाएगी, वो तो 40 की यहाँ पे 15 हो जाएगी इस प्रकार से। तो आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो हो जाएगा 5 चौका 20 और 5×3 = 15 यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो ये 3:4 हो जाएगा। अभी देखो वास्तविक समय आपको दिया हुआ है कितना, 60 मिनट याद दिया हुआ है। तो इसका कितना गुना है यहाँ पे, ये इसका 20 गुना है। तो इसका 20 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 80 मिनट। तो बोला गया कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो कितने देरी से पहुंचेगा। तो यहाँ पे 20 मिनट की देरी से पहुंचेगा। कितने मिनट की, 20 मिनट की देरी से पहुंचेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले चाल में वृद्धि की थी, तो अगर चाल में वृद्धि की तो चालें 4 से 5 होगी तो टाइमिंग 5 से 4 हो गया। तो अगर चाल में वृद्धि की तो आपको पता है टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट कम लगा, 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई यहाँ पे। तो वास्तविक समय आ जाएगा यहाँ पे 60 मिनट। और वर्तमान की बात करें तो चाल में वृद्धि कर रहा है यहाँ पे, कमी कर रहा है यहाँ पे, तो 4 से 3 होगी तो टाइमिंग 3 से 4 हो जाएगा। लेकिन 60 मिनट रियल टाइम है यहाँ पे, तो इसको गुणा करोगे 20 गुना हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है यदि एक व्यक्ति अपनी चाल में 20% की वृद्धि करता है तो वह 10 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा। यदि वह अपनी चाल में 25% की कमी करता है तो यह निश्चित दूरी कितनी देरी से तय करेगा। तो सेम क्वेश्चन है पहले वाले की तरह, लेकिन अब की बार आपको सीधा रेशियो दिया हुआ है। तो चाल में 20% की वृद्धि करता है तो 20% की मीनिंग क्या होती है, आप बताओगे सर 20% की मीनिंग 1/5 होती है। यानी कि चाल अगर पहले 5 थी तो अगर 20% वृद्धि हुई तो 6 होगी, या आप यहाँ पे 100 लिख दीजिए, 100 से 120 होगी तो भी आप 5:6 हो जाएगा चाल। तो अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग का काम उल्टा हो जाएगा यहाँ पे चाल का। टाइमिंग का अनुपात हो जाएगा 6:5। अब देखो अगर टाइम चाल 5 से 6 कर दिया तो टाइमिंग 6 से 5 हो गया। तो 1 यूनिट की कमी आ गई यहाँ से। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 10 मिनट यहाँ पे। तो वास्तविक समय कितना हो जाएगा यहाँ से, 60 मिनट हो जाएगा वास्तविक समय, 60 मिनट हो जाएगा। ये वास्तविक है यहाँ पे और इधर है वर्तमान, इधर क्या है वर्तमान। अब आपको बोला गया यहाँ पे अगर वह 25% की कमी कर दें, तो अगर 25% की कमी कर रहा है चाल के अंदर तो इसकी मीनिंग होती है 1/4, यानी कि चाल को 4 से कितना कर देगा, 3 कर देगा चाल को। तो टाइमिंग की बात करें तो 3 से कितना हो जाएगा, 4। तो वास्तविक समय क्या हो जाएगा, तो आपको बोला गया कि कितनी देरी से पहुंचेगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पे 60 दी हुई है, इसका यहाँ पे 20 गुना है क्या, बिल्कुल 20 गुना। तो इसका 20 गुना कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 मिनट। तो कितनी देरी से पहुंचेगा बताओ, जहाँ 60 मिनट में पहुंचना था वहां 80 मिनट में पहुंचेगा। तो 20 मिनट की देरी हो जाएगी इसको यहाँ पे। तो आपका आंसर जो होगा ना वो 20 मिनट होगा इस प्रकार से। कितना होगा,
20 मिनट होगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, लेकिन यदि वह समान दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो कोई इस प्रश्न के अंदर डिस्टेंस कांस्टेंट है। एक व्यक्ति पहले मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था तो 10 मिनट लेट हो रहा था, लेकिन जैसे उसने अपनी चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा किया तो वह 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कांस्टेंट है। और आपको मैं फिर दोबारा से बता दूं कि दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता है यहाँ पे चाल इंटू समय होता है। क्या होता है? चाल गुणा समय होता है, दूरी बराबर है। और जब आपके सामने डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहे ना, कि दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो, अगर कोई व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाएगा तो उसका समय कम हो जाएगा, और अगर समय को बढ़ाएगा तो चाल कम हो जाएगी। इस प्रकार से ये चीज होती है यहाँ पे। तो अभी एक और इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यहाँ पे, कि जब उसकी चाल कम थी तो टाइम क्या लग रहा था? लेट हो रहा था, और जैसे चाल बढ़ाया तो जल्दी पहुंच गया। इस प्रकार से देखो, तो यहाँ पे अगर मैं चाल की बात करूं तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पहले की कितनी चाल थी और अब कितनी चाल है इसकी। यहाँ पे चाल की बात हो रही है तो देखिए चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। और एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। और जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा करता है ना चाल को, तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो चालों का अनुपात कितना आ गया यहाँ से बताओ? 3:4 हो जाएगा इसको सॉर्ट आउट करोगे तो टाइमिंग का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखो इन दोनों में एक का डिफरेंस आ गया 1 यूनिट का, लेकिन यहाँ पे समय में कितने का डिफरेंस आ गया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए आपका कहीं आप कोचिंग आते हो इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपका 9 बजे आने का टाइम है कोचिंग का, और आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो आप 10 मिनट की देरी से पहुंचे। तो आप बताओ 9:10 पे पहुंचोगे? बताओ कोचिंग के अंदर बिल्कुल 9:10 पे पहुंचोगे। लेकिन दूसरे दिन आपको पता था कि आप लेट हो गए, तो अगले दिन आपने अपनी गाड़ी की रफ्तार को 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखी, तो आप 5 मिनट पहले आ गए। तो क्या आप 8:55 में कोचिंग में पहुंचोगे? बिल्कुल 8:55 में। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया बताओ? 15 मिनट का आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बताओ? 15 मिनट आ गई। इस प्रकार से तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई, तो यहाँ से ये टाइमिंग कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ पे समय कितना आ जाएगा बताओ? 60 मिनट लग जाएगा। इस प्रकार से यानी कि यहाँ पे जब इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी तो 60 मिनट में अपनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, लेकिन जब इसकी यहाँ पे चाल 40 हो गई तो उस समय 45 मिनट पहुंच रहा है। इस प्रकार से आपको डिस्टेंस पूछिए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम होता है। तो आप यहाँ पे मैंने बताया था कि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, तो चाहे तो आप ये चाल ले ले और ये समय ले ले, चाहे आप ये चाल ले ले और ये समय ले ले यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं चाल की बात करूँ तो यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है यहाँ पे, और समय कितना ले रहा है इसको कवर करने में? 60 मिनट। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है मिनट में, तो इसमें 60 का भाग 2 घंटे में तब्दील हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो ये घंटे में तब्दील हो जाएगा, तो ये यहाँ पे घंटे से घंटा कट जाएगा, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ पे? ये नीचे जाएगा ना घंटा यहाँ पे, तो ये इससे कट जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पे 30 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर आंसर होगा यहाँ पे। आप यहाँ से भी इसको सोल्व कर सकते हो, यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो। कैसे? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पे चाल है इसकी, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 मिनट में कितनी दूर तय करेगी? तो 45 बटे 60 हो जाएगा यहाँ पे। 15 से 45, 15 चौक 60, तो 4 से गया 10 बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30 किलोमीटर आ जाएगा। दोनों जगह डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो कोई भी तरीका लगाओ आपको इजीली उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है, यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो 12 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है तो 12 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो उसके द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चाल पहले कितनी थी इसकी बताओ? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे थी, और अपनी चाल में तो वह 12 मिनट देरी से पहुंच रहा था, और अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी, तो मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी। इस प्रकार से तो ये हो गई यहाँ पे चाल। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ यहाँ से, तो चालों का अनुपात यहाँ पे ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 55-25 और 5 संते हो जाएगा यहाँ पे 35। तो टाइमिंग का अनुपात हो जाएगा यहाँ पे 7:5। अब देखो पहले 12 मिनट देरी से पहुंच रहा था और अब 12 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? 24 मिनट का। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 2 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 24 मिनट। कितना आ गया? 24 मिनट आ गया। तो यहाँ से 2 मिनट की वैल्यू 24 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12 मिनट। तो यहाँ पे पहले का टाइमिंग कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12:84 जब इसकी रफ्तार 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे थी तो 84 मिनट में अपने डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा था। लेकिन अब कितने में कर रहा है बताओ? यहाँ पे अब 60 मिनट में कर रहा है। कितने में? 60 मिनट में। आपको बताना है कि इसकी दूरी कितनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैंने बताया कि स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम होता है। तो आपके पास में देखो ये तो रही स्पीड यहाँ पे, ये तो रही है आपके पास में देखो इसकी स्पीड यहाँ पे इस प्रकार से कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 84 मिनट में अपनी यात्रा को कवर करता है। तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस आ जाएगी 2.5 किलोमीटर
प्रति घंटा है यहाँ पे नीचे, और इंटू 84 मिनट है, तो 84 को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग दे दो, ये घंटे में चेंज हो गया इस प्रकार से। अब देखो ये यूनिट कट जाएगी घंटे से घंटा यहाँ पे, और ये संख्या 12 से कट जाएगी, 12 पंजे 60 और 12 स्तंभ 84 यहाँ पे, और इसको काट दीजिए यहाँ पे कितनी बार, 0.5 बार कट जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3.5 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3.5 किलोमीटर आ जाएगी डिस्टेंस इस प्रकार से। या आप यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते हो, इसके अंदर आप क्या काम कर सकते हो दूसरा, यहाँ पे आप यहाँ पे है ना डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम से अगर आप चाहो तो ये डिस्टेंस भी ले सकते हो यहाँ पे, ये 3.5 किलोमीटर, तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की तो चाल है और समय 60 मिनट है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, वो 3.5 किलोमीटर आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है। तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो वह 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह समान दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब की बार यहाँ पे दोनों कंडीशन के अंदर ये लेट आ रहा है, एक बार 15 मिनट की देरी से, एक बार 5 मिनट की देरी से। तो पहले की अगर मैं चाल की बात करूं तो पहले की चाल है इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब की जो चाल हो जाएगी ना इसकी, वो कितनी हो जाएगी बताओ, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इस प्रकार से चाल। और टाइमिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो टाइमिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको चाहे काट दो, काटो तो आप यहाँ पे ये 5 अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो टाइमिंग 6 से 5 हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब देखो एक बार जैसे मान लीजिए आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से गाड़ी चलाई, 15 मिनट लेट हो गई, जैसे आपकी कोचिंग में आने का टाइम 9 बजे का है, तो आप 15 मिनट की देरी से पहुंच रहे हो, तो 9:15 पे पहुंच रहे हो, 9:15 पे। और दूसरे दिन आपने अपनी रफ्तार को 12 रखा तो आप 5 मिनट लेट हो गए, तो आप 9:05 पे पहुंचोगे, तो दोनों में डिफरेंस 10 का है तो है ना यहाँ पे, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ पे, वो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 10 मिनट आ जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 50 मिनट हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब आपके पास में चाल और समय है, तो डिस्टेंस निकाल दो। यहाँ पे डिस्टेंस बराबर हो जाएगा क्या, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 60 मिनट, तो 60/60 बराबर कितनी आ जाएगी दूरी बताओ, 10 किलोमीटर आ जाएगी। चाहे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, इससे भी उत्तर आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो समझ में आया होगा शायद आपको। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट की देरी से और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी बताओ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चालों के बारे में दिया हुआ है कि पहले जो चाल थी ना इसकी, वो पहले चाल कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटे चाल थी इसकी, और अब इसकी चाल कितनी है, अब इसकी जो चाल है ना वो है कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है वर्तमान के अंदर। तो यहाँ से अगर मैं टाइमिंग की रेशियो की बात करूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4:3, तो 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया। लेकिन पहले 5 मिनट पहले पहुंच रहा था, अब 5 मिनट देरी से, तो दोनों में 10 मिनट का डिफरेंस आ गया। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, टोटल टाइमिंग कितना हो गया, 40 मिनट हो गया। तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वो तो दूरी बराबर 4 इंटू समय से आप इसको सोल्व करोगे ना यहाँ पे, तो इजीली आपका उत्तर आ जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा, 40/60। इसको सोल्व कर दो, 20×2 = 40 और 20×3 = 60, 3 से 3 कट गया, तो डिस्टेंस आ गई 2 किलोमीटर। देखो हमने कितना इजीली चीजों को सोल्व किया रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से मैंने 10 क्वेश्चनों को हल करने में मात्र 20 मिनट से भी कम टाइम लिया है। अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी स्पीड इनसे भी और फास्ट हो जाएगी, आप 5 मिनट में 10 क्वेश्चन इजीली कर पाओगे इसके अंदर। लेकिन आपको रेगुलर रेशियो मेथड पे कमांड बनानी पड़ेगी, सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको हल करने का। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ चीजों को आगे बढ़ाएंगे इसके अंदर। तो आप वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसको आप, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं।